तो आप सबको ये पता होगा कि कल शाम को हमारे जो कार्मिक विभाग के द्वारा आप सबके सामने एक नया जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन की पूरी पीडीएफ तो आप सभी ने पढ़ ली होगी, परंतु फिर भी एक सारांश रूप में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ जिनके भी समझ में नहीं आया हो। पीडीएफ का पॉइंट्स भी मैं अभी आपको पढ़वाऊंगी, मेन पूरा नोटिफिकेशन का। उससे पहले मैं सीधी सीधी भाषा में आपको बात बता दूं कि अभी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और आरपीएससी ग्रेड सेकंड के आपने देखा होगा कि पाठ्यक्रम में बदलाव, यहां पर पाठ्यक्रम में बदलाव न होकर पाठ्यक्रम के पैटर्न पर बदलाव हुआ है। अभी पाठ्यक्रम सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, परंतु सिलेबस के पैटर्न में चेंज हो गया है। आप सुनिए, आप सभी, सबसे पहली बात कि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की मैं बात करूं तो इसमें 2 पेपर होते थे, जिसमें फर्स्ट पेपर कितने नंबर का होता? 75 तो प्रश्न और 150 अंक, यही होता। और जो सेकंड पेपर होता, ये सेकंड पेपर किसका होता? विषय का। सेकंड पेपर किसका होता है? विषय का। इसमें जो है वो 150 तो प्रश्न और 300 अंक ये होते हैं। इस पहले पेपर में आपने देखा होगा जीके, जीके में मैं बात करूं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल जैसे राजस्थान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो सर्वे वगैरह इकोनॉमिक्स के, और करंट अफेयर्स, तो ये सारा हमने क्या नाम से लिख दिया? जीके। इसके अलावा आपके इसमें आती है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान। सामान्य जो साइंस के जो जनरल जो जानकारी है उसके क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। और एक पैटर्न आता है, एक पॉइंट आता है स्कूल मैनेजमेंट। ये 75 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के। और जो सेकंड पेपर है इसमें 120 प्रश्न तो आएंगे, विषय के आते हैं आपके, और 30 प्रश्नों का आंकड़ा जो है वो आपका दिया हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, ये आपका अभी जो प्रारूप है ग्रेड फर्स्ट का वो ये है। परंतु अभी इसमें बदलाव कर दिया, और बदलाव क्या हुआ कि ये जो मनोविज्ञान वाला आंकड़ा है ये यहीं पर प्लस कर दिया। स्कूल मैनेजमेंट प्लस शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थात साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, वैसी ही पढ़नी पड़ेगी, पर वो पेपर फर्स्ट में ना आकर, इसमें पेपर सेकंड में ना आकर पेपर फर्स्ट में आएगी। क्योंकि पहले क्या होता है, हिंदी वालों की साइकोलॉजी के अलग क्वेश्चन, गणित वालों के अलग, संस्कृत वालों के अलग, सबके अलग अलग क्वेश्चन बनते, क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग होता था। इसलिए इस साइकोलॉजी को क्या कर दिया? कॉमन। समझ गए? अब इससे फर्क क्या पड़ा? बहुत बड़ा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया कि अब जो ये पूरा सेकंड पेपर है ये पूरा का पूरा किसका रहेगा? विषय का। और विषय का रहते ही, सुनिए, विषय का रहते ही स्नातकोत्तर और साहित्य का वेटेज बहुत ऊपर हो गया। व्याकरण का पहले से ही था, जो 10 यूनिट आपकी थी, नो डाउट अपने आप में ही वेटेज था। 8-8 9-9 क्वेश्चन, 8-8 9-9 क्वेश्चन आ रहे थे, 90 नंबर आ रहे थे।
बस कम था तो क्या था, साहित्य। पढ़ना भी पूरा पढ़ता था अपन ने, तो जब उतना था तब भी उसी डिटेल से पढ़ाया है। और आज पूरा जुड़ गया। अब समस्या तब क्या होता था, कई बार ऐसे होता तो दूसरे बच्चों को कोई बोलता, बोले साहित्य इतना सा तो आएगा, इतनी क्लासों की कहां जरूरत होती है। आज साहित्य और व्याकरण दोनों क्या हो गए हैं, बराबर। सब्जेक्ट का पूरा प्रभार हो गया है। फर्स्ट ग्रेड का चेंज क्या हुआ है, ये पॉइंट समझ में आ गया। का शिक्षा मनोविज्ञान जो फर्स्ट पेपर में चला गया है, जो कहां आता था, सेकंड पेपर में। यानी सेकंड पेपर अब इस चेंज से अभी तो हाथ में अपने ही है, क्योंकि अपनी टेस्ट सीरीज में मैंने भी पैटर्न कौन सा, भाई मैंने आपको बोला कि एग्जाम के पैटर्न के आधार पे पेपर बनाए हैं, तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर अपनी टेस्ट सीरीज में भी अब 150 नंबर के ही आएंगे। और चेंज कर लेंगे, अभी तो अपने ही हाथ के हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, हूबहू परीक्षा पैटर्न पर। समझ गए मेरी बात को। अब दूसरी बात, आपके मन में हो सकता है क्यूरीज आए, और नो डाउट सभी के ही आती है कि मैम सिलेबस भी चेंज होगा क्या। संस्कृत के विद्यार्थी, आप किसी भी प्रकार के दबाव में आना ना रहे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, पहली बात तो चेंज क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो पता है क्या हो जाएगा, जो शब्द रूप है उनमें से तो एक दो कम कर देंगे और दूसरा जोड़ देंगे, कोई सा सूक्त आगे पीछे हो जाएगा। 99% सिलेबस संस्कृत का, क्योंकि वही दर्शन रहने, वही वैदिक साहित्य रहना है, वही लौकिक साहित्य रहना है, वही व्याकरण रहनी है। शॉर्ट में तो अपन ने नहीं पढ़ा। आज आपके हरि हटकर कवि जुड़ जाए तो आपने हरि याद किया, वैसे ही कवि होगा कोई अलग होगा क्या। गुरु हटकर भानु जुड़ जाए, लता हटकर रमा जुड़ जाए, तो कोई चेंज नहीं कहते इसको। तो इसलिए इस भ्रांति में आप दिमाग डाइवर्ट मत करना, तैयारी को जारी रखना। और इस सुख बुगाहट से आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। समझ पा रहे हो। ये तो किसका चेंज है, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट। एक बहुत बड़ा चेंज की बात मैं कहूं, और हो सकता है आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, यह भी मैं सीधा एंड शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में मैं बता देती हूं। पिछली परीक्षा में बहुत से ऐसे ग्रेड सेकंड के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ग्रेड थर्ड के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके सब्जेक्ट में तो पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, परंतु फर्स्ट पेपर पास न होने की वजह से वो सिलेक्शन से रह गई। परंतु अब जो ग्रेड सेकंड है, चाहे ग्रेड थर्ड है, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष है, ये सभी इसी कैटेगरी की जो एग्जाम्स हैं उसमें जैसे अपन कहें ना, प्रत्येक प्रश्नों पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी। 40% का तो अभी भी है, बट जीके प्लस सब्जेक्ट दोनों में मिलाकर बोले तो 100 प्लस 150, 250, मतलब 500 अंक का 40% होगा। अब समझ आ गई बात सबके। अब अलग अलग वो 40% वाला आंकड़ा नहीं रहेगा, मतलब सब्जेक्ट को 100% पर पहुंचा सकते हो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट संस्कृत है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। इतने दिन अपने को था कि बाई चांस 1% डर तो रहे, अब आपका डर खत्म हो गया है कि सिलेक्शन की दौड़ में सामान्य विद्यार्थी सभी आ जाएंगे। जिनको जीके थोड़ा कमजोर है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है वो सब्जेक्ट को और अधिक मजबूत कर लेंगे। आप समझे मेरे इस पॉइंट को। 40% वाली अनिवार्यता क्या कर दी ना, खत्म नहीं की, प्रत्येक प्रश्न पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी। प्रत्येक प्रश्न में नहीं, सारा आंकड़ा, दोनों में कितने परसेंटेज होने चाहिए, 40%। समझ आई आपकी ये बात, कोई डाउट। और इसी का ये नोटिफिकेशन, इसकी पूरी कॉपी तो टेलीग्राम पे डाल दूंगी मैं, और उसमें से वही पॉइंट लिया है जो चेंज हो रहा है। इसमें आप लोग देखेंगे तो ये देखिए कि विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन क्रम संख्या 6 में
जो आपका फॉर्म निकलता है उसमें जो होती है ना वो सीक्वेंस, उसकी बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र फर्स्ट, प्रश्न पत्र फर्स्ट में जिसका नाम है सामान्य अध्ययन, उसकी मद संख्या 5, मद संख्या 5। यह मद दी जाती है ना अलग अलग, जो इकाई के रूप में अपन देखेंगे। मद संख्या 5 में अभिव्यक्ति शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन प्रतिस्थापित की जाएगी। मतलब जहां स्कूल मैनेजमेंट जोड़ा गया था वहां पर स्कूल मैनेजमेंट प्लस शैक्षिक मनोविज्ञान जोड़ा जाएगा। और इधर कहता है कि पेपर सेकंड से संबंधित मद संख्या 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान हटाई जाएगी। मतलब समझे क्या, सेकंड पेपर से तो हट जाएगी और फर्स्ट पेपर में जुड़ जाएगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट सबके। अब देखो, वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण। इसमें पेपर फर्स्ट के क्रम संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति का प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो बाध्यता है, अनिवार्यता है, वो हटाई जाएगी। और पेपर सेकंड में भी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए यह बाध्यता हटाई जाएगी। सब में चली आ रही है, आप देखोगे तो ग्रेड सेकंड के पुस्तकालय अध्यक्ष हो चाहे ग्रेड थर्ड का हो, इसको लंबा चौड़ा न फैलाकर मैं आपको सीधा एंड शॉर्टकट में बताना चाह रही हूं। नहीं, अभी नहीं आई, कोई क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा भी मिला जुला करके कंफ्यूज मत कर देना और ना ही हो जाना किसी से। अभी फर्स्ट ग्रेड का कहीं पर कोई क्लियर नहीं हुआ है। किसकी बात आई है? और ये क्वेश्चन मार्क उठती है अब जल्दी, फर्स्ट ग्रेड के बारे में भी विवरण आ जाएगा और वैकेंसी का भी अभी मैं बताती हूँ आपको। 2 मिनट के लिए मुझे टाइम दो बस। तो ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड का क्या क्या रूल हुआ है, ये मद तो करो साइड में। और ये बात है कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर, यानी पूरी वैकेंसी के सारे अंक मिलाकर आपके मिनिमम कितने होने चाहिए? बात समझ में आ गई? पेपर फर्स्ट में 40 होने की जरूरी नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड में अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में अनिवार्यता वाली प्रत्येक प्रश्न की। समझ आ गई सबके बात? अब आती है बात वैकेंसीज की। सुनिए, वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड सबसे पहले आ रही है। वैसे तो आज बजट, तो बजट की बात पर तो अपन ना करें तो ठीक है, क्योंकि बजट में तो पिछली साल भी आई थी क्या 1 लाख वैकेंसी? कहां गई पता ही नहीं है, कहां गई मालूम ही नहीं है। परंतु इस बार मुद्दा गर्म है, गवर्नमेंट को आगामी चुनाव भी इस चीज में देखने हैं। मैं ये नहीं कहूं कि बजट में हो कि नहीं हो, आई डोंट नो। फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आ रही है। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो पहले सीरियसली फर्स्ट ग्रेड में ही रहे, और दोनों फर्स्ट ग्रेड के बाद आ रही है सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड के बाद आ रही है रीट। ये इसी कंटिन्यूटी में आ रही है। हो सकता है उस रीट और थर्ड ग्रेड में भी वापस चेंज हो जाए, तो ये चेंज तो होते रहेंगे, कंटेंट वही रहना है, पेपर वैसे ही भरना है। अब की बार के एग्जाम में कई चेंजेस हो गए हैं। आपके टेस्ट सीरीज में भी ध्यान रखना, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की है उसमें भी, कि जिनके अब, क्योंकि सेकंड ग्रेड की तो वही 150 क्वेश्चन की बनाई है हमने, पर फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है उसमें अब जो पेपर आएगा उसमें कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे, और पूरे के पूरे किसके आएंगे? सब्जेक्ट के। और अभी केवल ये नोटिफिकेशन वायरल हुआ है, इसके बारे में पूरी डिटेल, पूरा विवरण जो है वो बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, किसी में कोई भ्रांति नहीं रहेगी। तैयारी करो, वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है, वैकेंसी एक दिन आ जाएंगी, तैयारी करने में टाइम चाहिए। जीरो से स्टार्ट रखो अपने आप को, हर बार कंटिन्यू आप रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।